ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में पहली खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां जिला प्रशासन पर किसानों ने तानाशाही का आरोप लगाया है। किसानों के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा आतंकवादियों जैसा बर्ताव करने की कोशिश की गई। भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में जहां 9 अगस्त को ट्रैक्टर परेड तिरंगा यात्रा निकाले जाने का पूर्व से कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसके लिए जिला प्रशासन को एक हफ्ते पहले पूर्व में ही ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा दिया गया था। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन द्वारा किसानों को जिला मुख्यालय बाराबंकी ट्रैक्टर परेड तिरंगा यात्रा में जाने से रोकने के लिए जनपद के हर नुक्कड़ पर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया था। यही नहीं, भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अनुपम वर्मा को उनके आवास के बाहर हरक चौराहे पर ही क्षेत्राधिकारी व मजिस्ट्रेट के द्वारा रोक लिया गया, जिसकी भनक लगते ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामकिशोर पटेल के आह्वान पर जनपद के चारों ओर से किसानों ने जिला मुख्यालय कूच करने का ऐलान कर दिया, जिसकी भनक लगते ही जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और तत्काल जिलाध्यक्ष के साथ जिला कार्यालय पहुंचकर किसानों को समझाने का काफी प्रयास किया गया, परंतु किसान देर शाम तक आंदोलन करते रहे। जिलाध्यक्ष के आह्वान पर किसानों का गुस्सा शांत हुआ। इसके बाद ट्रैक्टर परेड तिरंगा यात्रा निकालते हुए किसानों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। सरकार और प्रशासन सदैव से किसानों के साथ है और जो भी आपका ज्ञापन आज दिया गया है उसको पूरे सम्मान के साथ सक्षम स्तर तक पहुंचाया जाएगा। जितनी भी समस्याएं जो आप लोगों ने अंदर बताई हैं सभा स्थल पर और यहाँ पर जो बता रहे हैं, सभी समस्याओं का हल कराया जाएगा। बिजली की समस्या जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी कहा जा चुका है कि इसको रोस्टर बदल करके और कंपनसेटरी आपूर्ति करके पूरा कराया जाए। इसके अलावा एमएसपी की जो मांग है, आप भी जानते हैं कि कानून से संबंधित मांग है, लेकिन सरकार हर साल कुछ न कुछ वृद्धि करती है। इसके अलावा जो व्यक्तिगत आवेदन भी इसमें दिए गए हैं, सभी पर यथावत कार्रवाई की जाएगी। उसके संबंध में आपको अलग से बुला करके आपके संगठन को जिला स्तर पर वार्ता भी करी जाएगी और बिंदुवार इसमें जो कार्यक्रम आपने दिया है उसका समाधान से आपको अवगत कराया जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि अभी तक कुछ लोग कह रहे थे कि जगह जगह होम अरेस्ट किया गया है, किसानों को रोका गया है, इस पर देखिए, आज नाग पंचमी का पर्व है और बाराबंकी में सर्वाधिक शिव मंदिर है। आस्था के कारण हमारी मैक्सिमम फोर्स मंदिरों पर कानून व्यवस्था और जनता की ही व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगी हुई है। इसके अलावा आज जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो काकोरी कांड की जो है वो जो हम लोग कार्यक्रम मना रहे हैं, जिला प्रशासन और तमाम पुलिस के अधिकारी उसमें भी व्यस्त है। इस नाते फोर्स का प्रबंध न होने के नाते केवल ये रिस्ट्रिक्शन किया गया है कि बहुत देर तक आपके कार्यक्रम को हम लंबा नहीं चलने देंगे। कार्यक्रम को छोटा करके आपका ज्ञापन लेकर के समाप्त कराएंगे। भविष्य में फिर कभी अगर कोई बात होती है तो पुलिस की व्यवस्था रहेगी, कोई भी कार्यक्रम आप करेंगे उस पर कोई भी रोक नहीं लगाई जाएगी। लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप लोगों की बातें, किसानों की बातें सदैव सुनी गई हैं, आगे भी सुनी जाती रहे। देखिए, आज हमारा जो है तिरंगा मार्च था, जिसमें हम लोग गन्ना दफ्तर में इकट्ठा होते और शहर में तिरंगा मार्च होता, लेकिन पानी बरसने की वजह से वहाँ फील्ड में पानी भर गया तो ये गोकुल नगर कार्यालय पर कर दिया गया। उसके बाद प्रशासन जो है, हमारे कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जिसको रोका ना हो, और रोका तो यहाँ तक की है कि हमारे ट्रैक्टर यहीं शहर में कम से कम 100 ट्रैक्टर ऐसे हैं जिनको हर चुंगी नाके के आसपास रोक रखा है, शहर में धंसने नहीं दे रहे। आप बताओ कि ये लोकतंत्र है कि हम अपने ट्रैक्टर के साथ स्वतंत्रता दिवस, जबकि सरकार ने कहा है कि 9 तारीख से अपने मकानों, अपने वाहनों पर जो है तिरंगा लगाएंगे और तिरंगा लगा करके अपने हम ट्रैक्टर पर हम रोड पे नहीं निकल सकते। इस तरीके की तानाशाही। ये तिरंगा यात्रा को निकालने के लिए जो प्रशासन या जो सरकार द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है, प्रदेश उपाध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है। हम ये जानना चाहते हैं, कोई आंदोलन तो नहीं था आज? नहीं, आंदोलन हमारा ऑलरेडी जो 13 महीने आंदोलन चला था दिल्ली में, उसमें जो सरकार से समझौता हुआ था उसको आज तक की लागू नहीं किया है। प्रदेश सरकार में भी चाहे बिजली को लेकर के हो, चाहे छुट्टा जानवरों को लेकर के हो और चाहे नहरों को लेकर के हो, कहीं पानी नहरों में टेल तक नहीं जा रहा है। तो इन सब समस्याओं को लेकर के हर जिले में ज्ञापन देना था और जनपद की समस्याएं भी उसमें ऐड थी। तो समस्याएं ना सुनना पड़े, इसके लिए ये चाह रहे हैं कि कहीं भी किसी भी प्रकार की आवाज़ को दबाने के लिए कार्यक्रम सरकार ने। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।
अगली खबर जनपद प्रयागराज से है, जहां जिले के करचना विकासखंड कार्यालय परिसर में शिव मंदिर पर नागपंचमी के मौके पर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक एवं सुंदरकांड पाठ के साथ भजन कीर्तन कर पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर प्रधान संघ अध्यक्ष अवतार किशन सिंह दादू, महामंत्री प्रधान संघ धीतेश तिवारी धीरू ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए जलाभिषेक किया। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी उदय भान सिंह, एडीओ पंचायत राम शिरोमणि त्रिपाठी, मनीष शुक्ला, रविशंकर पटेल सहित भारी संख्या में खंड विकास कर्मचारी एवं प्रधानगण मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना सिंधौली क्षेत्र में पीड़ित जगतार सिंह ने कोतवाली सिंधौली में कोतवाल धर्मेंद्र गुप्ता को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि दबंग आरोपी कमलेश और विनोद इस टाइम चिनौर के रहने वाले हैं। पीड़ित का कहना है कि हमने 40 बीघा खेत बेचने का 10 लाख रुपए लिखित बयाना लिया था, जिसमें समय सीमा भी अंकित की गई थी, परंतु आरोपी फिर भी दोबारा रुपए मांग रहे हैं। दबंगों द्वारा पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सुनिए पीड़ित ने मामले को लेकर क्या कुछ बताया। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुखवंत सिंह। गांव कौन सा है? मूड़ा फतेहपुर। थाना कौन सा लगता है? सिंधौली, जिला कौन सा? शाहजहांपुर। जी बताएं, क्या मामला है पूरा? समस्या ये है, हमने जमीन की बिक्री की बात की थी राजकुमार और विनोद, कहाँ के रहने वाले? चिनौर के। जी। तो बात हुई थी 40 बीघा जमीन की। तो उसकी समय थी 5 महीने की, मतलब स्टाम्प पेपर 100 रुपये स्टाम्प पेपर पर लिखवाया था, जिसमें 10 लाख रुपये उन्होंने बयाना दिया था। तो 5 महीने तक उनके पास पैसा 40 बीघा खरीदने का पैसा बन नहीं पाया। तो उन्होंने जो है 10 लाख रुपए मिलाकर सब 15 बीघा उन्होंने ज़मीन खरीद ली और उनके पास पैसा बन नहीं पाया। तो उन्होंने वो ज़मीन खरीदी। अब वो जो स्टाम्प पेपर पे लिखे हैं 10 लाख रुपए, अब वो वापस मांग रहे हैं। तो ये सरासर बेईमानी हुई। जैसे तो 10 लाख रुपए आपको जो है पहले दिया था स्टाम्प पेपर हाँ, पर लिखित हाँ, कि हम तुम्हारा 40 बीघा खरीद लेंगे। हाँ जी, खरीद 40 बीघे की पैसा उनके पास बन नहीं पाया। नहीं बन पाया था। तो जो है 15 बीघा आपसे खरीदी जमीन। हाँ जी, 15 बीघा खरीदी। तो ये 10 लाख रुपए आपने सम्मिलित किए थे? हाँ जी, हाँ, जो उन्होंने जमीन 15 बीघा खरीदी है वो उसमें शामिल है 10 लाख रुपए। हाँ जी। अब क्या कह रहे हैं वो लोग? अब वो कह रहे हैं जो 10 लाख रुपए स्टाम्प पेपर पे लिखे हैं, इसके जरिए आप पर केस करेंगे। और वो हाँ, और जबरदस्ती वो हमारे पास घर पे आते हैं, गाली गलौज करते हैं। हमने मुकदमा भी किया है इसमें। तो वो आज फिर भी आज वो गाली गलौज कर। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे की उपस्थिति में कल महिला मेला आयोजित किया जाएगा। दरअसल राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे कल रविवार 11 अगस्त को परभणी जिले का दौरा करेंगी। विधायक राजेश विटेकर ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व महापौर प्रताप देशमुख, गफ्फार मास्टर, संजय कदम, राजेश शिंदे, शंकर भागवत आदि उपस्थित रहे। विधायक विटेकर ने कहा कि कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री अदिति तटकरे रविवार को जिले का दौरा करेंगी। मुख्यमंत्री पूर्व लाडली बहन योजना के तहत 11 अगस्त को शहर के राजलक्ष्मी लॉन पाथरी रोड पर महिलाओं की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें बताया जाएगा कि लाडली बहन योजना के तहत जिला दर्जा और आंगनबाड़ी सेविका योजना के क्रियान्वयन में विभिन्न समस्याएं आ रही हैं। बैठक में ताई और योजना से जुड़े कर्मचारी अधिकारी बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोमरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।